और कृपया हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बेटा, अगर आप एक लड़का हो ना, अभी आपको बहुत मजा आ रहा है लाइफ में, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे और आप बोलो कि सर सही नहीं कह रहे, लेकिन आपको बता दूं कि यदि आप एक लड़का हो ना, तो एक चीज याद रखना, जीवन में कठिनाइयों का दौर उम्र 25 से 30 के बाद पता चलता है। क्योंकि जब 30 की उम्र हो जाएगी ना, उस वक्त तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। जिम्मेदारी इसलिए आएगी क्योंकि जब तुम्हारी उम्र 30 साल की होगी तो तुम्हारे पिताजी की उम्र 50 साल की होगी, कम से कम 50 से ज्यादा भी हो सकती है। और जब तुम्हारी उम्र 30 और पिताजी की उम्र 50 होगी और पिताजी धीरे धीरे वृद्ध हो रहे होंगे, तब तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ रही होंगी। और जब तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ रही होंगी, उस वक्त यदि आप एक सफल इंसान नहीं हुए तो जीवन में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो कठिनाइयां अभी आपको उनका एहसास तक नहीं है। अभी उनका आपको एहसास तक नहीं है जो जिन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है ऐसा भी हो कि पिताजी के घर की, आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण आपकी 4 बहनें भी हो, उनकी शादी भी आपको करनी पड़ जाए, है ना? फिर तुम मुंह नहीं जो है दिखाने के लायक बचो। इसलिए यहाँ पर जो आप लोग दूसरे की बहन के बारे में गालियां लिखते हो ना, एक बार ये सोचा करो कि अगर वही आकर के तुम्हारे लिए गाली दे जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगे, है ना? मैं देखता हूँ कुछ नालायक इधर आ जाते हैं और एक दूसरे को गालियां लिखा करते हैं। तुम लोग पढ़ने आते हो या फिर सिर्फ गालियां लिखते हो? क्या मिलेगा तुम्हें? फिर आगे चल करके पछताओगे। और फिर अभी कक्षा 10 भी अगर पास हो गए, कक्षा 12 भी पास हो गए और यही सोच रही तुम्हारी, तो फिर तब तो तुम भीख भी ना मांग पाओगे, किसी के घर में मजदूरी भी ना कर पाओगे। कहने में बुरा लग रहा है पर कड़वा है, सच है ना? किसी के घर में तुम मजदूरी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम पढ़े लिखे मजदूर कहलाओगे, है ना? तुम्हें शर्म आएगी। इससे अच्छा तो है कि पढ़ाई छोड़ दो, है ना? कम से कम कहीं मजदूरी करने जाओगे तो कहोगे भैया पढ़ लिख रहे तो ठीक रहता, है ना? इसलिए छोटी सी बात बोल रहा हूँ, सुधर जाओ, नहीं तुम्हारी इच्छा, फिर तुम्हें जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो। एनसीईआरटी